हेलो एवरीवन। तो आज से हम न्यू टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू ब्लॉक, न्यू टॉपिक दैट इज मेमोरी सिस्टम। अब मेमोरी सिस्टम के अंदर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज के बारे में पढ़ना है, उनके कुछ कुछ एडवांटेजेस, करेक्टरिस्टिक्स, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो पहले मैं आपको एक व्यू दिखा देता हूँ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर जो बनने वाले हैं वो किस तरीके के बनने वाले हैं। एक बार जरा आप इसके ऊपर निगाह डालो जरा यहाँ पर। ये तो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड ऑफ मेमोरी हायरार्की, कि मेमोरी हायरार्की की नीड क्यों है इन कंप्यूटर सिस्टम। कंपेयर मैग्नेटिक मेमोरी क्या होती हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या होती हैं, उनकी स्पीड और कॉस्ट के बारे में डिस्कस करिए। कंपोनेंट्स ऑफ अ मेमोरी सिस्टम, एक मेमोरी सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, को कैची मेमोरी का क्या रोल है, मेमोरी हायरार्की क्या, मेमोरी हायरार्की के अंदर ओके मेमोरी हायरार्की क्या होती है। तो आप यहाँ से एक बात देखोगे कि मेमोरी हायरार्की जो है बार बार आया हुआ है। देखो यहाँ पर ये जो मैं की पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूँ ना, यहाँ पर ये मेमोरी हायरार्की, मेमोरी हायरार्की और ये मेमोरी हायरार्की। फिर यहाँ मेमोरी हायरार्की, इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करके दिखाओ। और यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैची मेमोरी, ये तो नहीं है इसका, प्रोसेस इंटर मेमोरी ओके। तो आप देखिए 8 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, ऑलमोस्ट ये 6 के बराबर एवरेज रह रहा है। तो एक बार अगर आपने मेमोरी हायरार्की को ये समझ लिया और मेमोरी सिस्टम को भी समझ लिया तो आप ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग आगे चलना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूँ अभी। एक बार जरा आप निगाह यहाँ पर भी डालिएगा। यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। व्हाट इज द मेन मेमोरी, मेन मेमोरी क्या होती है हमारी। बेसिकली मेन मेमोरी हमारी जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरीज होती है ना, जिसमें एक स्टोरेज वाली मेमोरी होती है और एक कैची मेमोरी होती है, इसके ऊपर डेटा रन कर रहा होता है, रैम है ना। डिफरेंशिएट अमॉन्ग रैम, सेमीकंडक्टर मेमोरीज एंड कैची मेमोरी में डिफरेंशिएट करो आप यहाँ पर। मेन मेमोरी क्या होती है हमारी ये। वर्ड इज अ मेमोरी हायरार्की, देखो फिर से मेमोरी हायरार्की के ऊपर क्वेश्चन आया है और मेमोरी हायरार्की यहाँ पर भी है। ठीक है, मतलब टोटल मेमोरी हायरार्की को हमें एक्सप्लेन करना है। मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम की क्या जरूरत पड़ रही है, ये तो चलिए हम आगे देखेंगे। यहाँ पर ये वॉलेटाइल, देखिए क्वेश्चन ये वॉलेटाइल है नॉन वॉलेटाइल, पहले ही क्वेश्चन थोड़ा कम आता था बट अब इसका यूजेज ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि वो लोग जानना चाहते हैं कि वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल का स्टूडेंट को मतलब पता भी है नहीं पता। वाई डज द कंप्यूटर नीड मेन मेमोरी, मेन मेमोरी फिर से कैची मेमोरी, देखिए कैची मेमोरी, मेन मेमोरी, ये सब बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ डिस्कशन करना इसके बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मेमोरी हायरार्की होती क्या है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा मेमोरी का एक व्यू दे दूं कि कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी यूजेस होती हैं वो किस किस टाइप की होती हैं और उनको कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें अगर इसकी समझने के तौर पर, जो अपन देखिए कि ये है हार्ड डिस्क की है, हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क जो होती है वो मैग्नेटिक टेप से बनी हुई होती है, ध्यान रखना। ये लाइक मैग्नेट देख रहे हो ना, ये मैग्नेटिक टेप्स, ये कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, मैग्नेटिक टेप्स और ड्रम्स, डिस्क, ये सब कीवर्ड आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसे बोला जाता है सेकेंडरी मेमोरी ओके। और मेन मेमोरी जो हमारी होती है वो रैम हो गई, ये जिस पे डेटा जो होता है ट्रैवल करता है। और हार्ड डिस्क जो होती है वो हमारा परमानेंटली डेटा स्टोरेज कर सकती है। इसके पास काफ़ी सारी स्पेस अवेलेबल होती है और मार्केट में भी काफ़ी सारी हार्ड डिस्क जो है अवेलेबल हैं। लार्जर द अमाउंट ऑफ डिस्क मोर इज अ कैपेसिटी, लेकिन इसका प्रोसेसिंग स्पीड टाइम थोड़ा कम होता है। उसके बाद हमारी आती है प्राइमरी मेमोरी, बेसिकली जिसे बोलते हैं हम रैम बोलते हैं, जिस पर हमारा डेटा ट्रैवल करता है, जो वर्चुअल मेमोरी की तरह काम करती है। तो यहाँ से जो भी फाइल आनी है, जो भी आप डिस्प्ले करवा रहे हो, वो फाइल उठकर यहाँ पर रन होती है। बेसिकली प्राइमरी मेमोरी, जितनी ज़्यादा रैम होगी आपका कंप्यूटर उतना ज़्यादा मल्टी प्रोसेसिंग कर पाएगा, उतनी इसकी स्पीड फास्ट होगी। और आपने देखा होगा मदरबोर्ड के अंदर हमारे क्या क्या मेमोरीज लगी होती है, उसको भी देख रहे थे। तो ये जो हमारी रैम है, रैम को भी आप मदरबोर्ड में इंस्टॉल करते हो, लाइक यहाँ पर आप लगाते हो ना, यहाँ पर देखा होगा ये स्लॉट्स लगे हुए होते हैं रैम के, इसके अंदर ये। तो इसमें आपने एक और मेमोरी देखा होगा जो होती है हमारी, ये वाली चिप देखी है आपने, ये इंटेल माइक्रो प्रोसेसर, ये जो होते हैं इसके अंदर ये कैची मेमोरी और रजिस्टर्स। बेसिकली कैची मेमोरी और रजिस्टर्स को हम इसमें दिखा नहीं सकते, वो बहुत छोटी होती है मेमोरी, इनकी तरफ बड़ी बड़ी तो होती नहीं है, लेकिन इनका थोड़ा एक व्यू दिखाया जा सकता है कि वो अवेलेबल मदरबोर्ड पर ही होती है, यहाँ पर ये। तो हमारे पास कैची मेमोरी होती है और रजिस्टर्स होते हैं, ये फास्टेस्ट होते हैं रजिस्टर्स हमारे पास ये। इनके पास मेमोरी बहुत कम होती है, लाइक मैं कह सकता हूँ 1001 को स्टोर कर पाते हैं बस ये। कैची मेमोरी के पास लार्जर स्पेस होता है थोड़ा सा रजिस्टर से कंपैरिजन में, तो वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती हैं। लेकिन रजिस्टर्स और कैची मेमोरी बहुत फास्ट होती हैं, आप एक बात ध्यान से समझिए। तो हमने यहाँ से अभी तक ये देखा कि मेमोरीज किस किस टाइप की होती हैं।
अब इनकी ना मेमोरी हायरार्की को मैं आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। आपको जो जब भी मेमोरी हायरार्की पूछा जाएगा तो आपको ये वाला डायग्राम बनाकर आना है। मेमोरी हायरार्की के अंदर आपको एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बनानी है, और पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर में आपको ये बताना है कि किसका प्रोसेसिंग स्पीड टाइम और किसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो रजिस्टर्स आ रहे हैं जो फास्टेस्ट हैं। अभी अभी हमने मैग्नेटिक टेप के बारे में सबसे पहले डिस्कस किया था, क्योंकि वो आपने देखी हुई है। लेकिन अब जो पिरामिड पिरामिड बनना है ना, और ये जो पिरामिड का जो ऊपर वाला पोर्शन है जो बहुत छोटा नजर आ रहा है, वो बेसिकली स्पेस रिप्रेजेंट करता है कि इनके पास स्पेस बहुत कम होता है, तो ट्राइंगल की नोक के बराबर है ये। और अगर आप नीचे देखोगे तो लार्जर एरिया ऑक्यूपाई करने वाली चीज मैग्नेटिक टेप है। ये बड़ी भी बहुत होती है और इनके पास स्पेस भी बहुत होता है। तो सीपीयू के पास सबसे कम मेमोरी लेकिन फास्टेस्ट टाइम होता है ये। लाइक ये कह सकते हैं कि इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एक्सेसिस टाइम नीचे बढ़ रहा है यहाँ पर। इनका एक्सेसिंग टाइम वेरी लेस होता है। मतलब आप यहाँ देखो ये कीवर्ड यूज किया गया एक्सेसिस टाइम। ये एक्सेसिस टाइम का मतलब होता है जैसे अगर आपने किसी चीज पर क्लिक किया फाइल पर, तो फाइल थोड़ा सा टाइम लेती है, प्रोसेसिंग लेती है। अगर आपने हार्ड डिस्क के अंदर किसी फाइल को स्टोर किया हुआ 2 GB 1 GB को ओपन कर रहे हो आप, तो वो थोड़ा टाइम लेती है वो हार्ड डिस्क के लिए। लेकिन अगर कोई भी डेटा रजिस्टर्स के ऊपर है तो वो बहुत ही मिली सेकेंड्स का टाइम लेता है उसे एग्जीक्यूट होने के अंदर। तो रजिस्टर्स मेमोरी काफी फास्ट होती है। एक्सेस टाइम मतलब किसी फाइल को क्लिक करो, वैसे करके मैं क्लिक करने के एग्जांपल दे रहा हूँ, बट रजिस्टर्स के अंदर क्लिक नहीं हो सकता। तो अगर आपने किसी फाइल को एक्सेस करना चाहा, एक्सेस ग्रांट किया, और उसका रेस्पॉन्स आपको कितनी देर में क्रिएट हो रहा है, तो दिस इज एक्सेस टाइम। लेसर इज द एक्सेस टाइम, फास्टेस्ट इज द मेमोरी। लाइक अगर मैं कह सकता हूँ आपने क्लिक किया तुरंत वो डिस्प्ले हो गई, तो बहुत कम एक्सेस टाइम लगा, 0.1 सेकंड लगा। लेकिन अगर क्लिक किया और थोड़ा टाइम लग रहा है, 1 सेकंड गुजर गया, तो डेफिनेटली इसका टाइम ज्यादा है। ओके, सीपी मेमोरी हो गई हमारे पास कैची मेमोरी, जो टेम्पररी डेटा स्टोर कर दिया। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी। लाइक उनके बीच में जो इंस्ट्रक्शन स्टोर हो रहे होते हैं उनको ये एग्जीक्यूट करने के लिए लाइन से लगा कर रखती है। ठीक है, ये अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बस जस्ट हम एक थोड़ा सा व्यू ले रहे हैं। मेमोरी, मेन मेमोरी जो हमारी हो गई, रैम हो गई, डी रैम हो गई। ये वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल भी यहाँ से कीवर्ड हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से ये। तो मेन मेमोरी मतलब रैम आ गई हमारी ये। मैग्नेटिक डिस्क के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि ड्रम्स डिस्क कीवर्ड्स आप देखेंगे इसके अंदर, जो हार्ड डिस्क से रिलेटेड है। ये ऑप्टिकल डिस्क जो रेस से आपका डेटा स्टोर किया जाएगा, और मैग्नेटिक टेप, ये सारी सेकेंडरी मेमोरी इसके अंदर आएंगी, और इनका जो एक्सेस टाइम होगा वो काफी ज्यादा होगा। तो जब भी ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको ये वाला डायग्राम बनाकर आना उल्टा पिरामिड। आप इसके नीचे वाले लेवल को लेकर समझ जाओगे कि हमारे पास इनका स्टोरेज ज्यादा होता है, टाइम कम होता है। और जो कॉर्नर पॉइंट ऊपर वाला, उससे आप समझ जाओगे कि फास्टेस्ट होती है, टाइम स्पेस भी लेकिन बहुत कम होता है। इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है रजिस्टर्स की, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जाओगे कॉस्ट पर बिट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट कम होती है। आप ये कह सकते हो ना कि सर हार्ड डिस्क तो थोड़ी सी महंगी होती है एज कम्पेयर टू द रजिस्टर कैची मेमोरी, बट कॉस्ट पर बिट की बात हो रही है। हार्ड डिस्क बहुत स्टोर कर लेती है बहुत सारे बिट्स से, है ना, ये तो जीबीज में डेटा स्टोर करती है। चलिए आपने इसको समझ लिया। अब मैं एक बार इसे एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपको लिख कर क्या आना है और डायग्राम क्या बनाना है। तो ये तो आप डायग्राम बना कर आओगे, अभी इसे वीडियो को पॉज करके आप डायग्राम को बना लो यहाँ पर ये, और जो लिख कर आना है वो मैं आपको बता जाऊँ यहाँ पर ये। तो मैं लिख कर आना है आपको ये कॉन्सेप्ट ये। तो मेमोरी हायरार्की एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि ऑर्गेनाइज करती है कंप्यूटर मेमोरी को लेवल बेस पर और स्पीड यूजेस पर। तो जब आप एक पिरामिड बना रहे होगे ना वहाँ पर ये ऐसे करके, तो आप लेवल डिस्ट्रीब्यूट कर देना। लेवल 0 पे हमारे क्या आएंगे, रजिस्टर्स आएंगे। फिर हमारे लेवल 1 पर हमारी क्या आएगी, कैची मेमोरी आएगी। फिर हमारी क्या आएंगी, रैम आएगी, जिसे हम बोलते हैं मेन मेमोरी बोलते हैं। फिर हमारी लेवल 4 पर हमारी क्या आएगी, सेकेंडरी मेमोरीज आएगी। बस इतना अगर बनाकर आ जाओ, 4 लेवल्स के आप डायग्राम बना दोगे और ये आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दोगे, देन आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ से समझ में आई। अब मेन मेमोरी के जितने भी पार्ट हैं हम लोगों को गो थ्रू करने हैं, थोड़े डीपली स्लोली स्लोली डिस्कस करना है, क्योंकि ये आगे चल के बहुत यूजेस और इलाबोरेट होने वाले हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफरेंट लेवल्स इन द मेमोरी हायरार्की। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं, उस चीज की खासियत क्या है, उस चीज की विशेषता क्या है। तो ये हर एक लेवल की क्या खासियत है, मतलब जितने भी लेवल्स मैंने अभी यहाँ पर आपको प्रेजेंट किए थे, कहाँ ये रही है। तो रजिस्टर्स की क्या खासियत है, आप इसकी बोलोगे कि ये फास्टेस्ट होते हैं। ये ऐसे ही ना, सभी लेवल की क्या खासियत है, जैसे हार्ड डिस्क की खासियत है लार्ज स्टोरेज होता है इसके पास, लार्जेस्ट। तो आप यहाँ लिखेंगे कि जो रजिस्टर्स होते हैं वो फास्टेस्ट होते हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं, लोकेटेड विद इन द सीपीयू।
कैची के काम क्या होता है, कैची ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी के बीच में। ये हम डिस्कस करेंगे, बट अभी आप इसको नोट करो। ये ब्रिज की तरह काम करता है, ओके, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। मेन मेमोरी यानी कि रैम, जो कि डेटा को क्या करती है, स्टोर करती है, जो कि अभी करेंटली चल रहा है। जो भी फाइल आपने ओपन करी है वो रैम की बदौलत ही आपको दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इस पर चल रही है वो। सेकेंडरी स्टोरेज लाइक लार्जर स्पेस अवेलेबल होता है। एंड कैसा होता है हमारे पास, ये नॉन वॉलेटाइल होता है। लॉन्ग टाइम के लिए हम इसको स्टोर कर सकते हैं, दिस वन। तो इसके जितने भी मैंने पार्ट अभी भी डिस्कस किए थे, कि जितने भी लेवल्स हैं वो स्लोली स्लोली हम जो है इसके ऊपर मोर एलैबोरेट करेंगे। तो आपने जितना भी इसके नोट किया, पहले इसको रिवाइज कर लो, फिर इसके बाद हम आगे वीडियो में मिलते हैं अभी, ओके। चलिए।